हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज मैं आप लोग के सामने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का, उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे इसका मतलब होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जब बोल रहे हैं तो हमने कहा कि सीधी सी बात है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से आ रहे होंगे और दोनों के टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी अचीव करेगा, दोनों के दौरान टकराने से पहले, टकराने के बाद, बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन, जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, मतलब बराबर होगा। दिस इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हमको इसका डेरिवेशन डिफाइन करना है। अब हमको इसका फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने मान लिया m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा m2। अब ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी u1 और ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से चलना स्टार्ट। जब चलना स्टार्ट किया तो कुछ समय के बाद मान लीजिए वो टाइम t के बाद, कुछ समय के बाद, t टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी थी, जो टकराने के दौरान जो इनकी वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी थी v1 और v2। एक बात देखिए, अगर मैं बोल दूं कि यहां पे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? क्या है कंजर्वेशन? मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल है, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल है, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, हमको फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम क्या है दोनों ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। आगे देखिए, इस केस में अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम क्या होगा? ए के लिए क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा m1 u1। इसके लिए क्या हो जाएगा? m2 u2। सही बात है, इतनी बात तो समझ आ गई। जब ये टकराया, टकराने के दौरान उनकी वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम होगा। क्या होगा? m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2। आपको बताया कि फोर्स होता क्या है। फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ ने डिराइव किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज क्या रहता है? फोर्स। मोमेंटम का चेंज फोर्स, मतलब ए का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल दिया है, बी का इनिशियल और फाइनल दिया है। जब हमको यहाँ पे चेंज की बात करनी होगी, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा पी क्या हो जाएगा सर? इसके लिए m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस m1 u1। सही बात है। इस केस में क्या हो जाएगा? m2 v2 माइनस m2 u2। चेंज हो गया। किस टाइम में चेंज हो रहा था? टाइमिंग क्या थी मेरी? टी टाइम में। क्या हो रहा था? टाइमिंग थी टी टाइम। आगे भाई टाइमिंग क्या है हमारा? टी टाइम। टी टाइम में ये भी टी टाइम में चेंज हो रहा था, ये भी टी टाइम में चेंज हो रहा था। लेकिन एक बात बताना भाई, एक बात बताना, फोर्स क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरा लॉ कहता है कि एक्शन रिएक्शन, मतलब अगर पहला ऑब्जेक्ट जो ए है
वो बी पे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा और बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सर, सेम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ बी ए। एफ ए बी इज निगेटिव ऑफ एफ बी ए। ठीक है, आगे भाई ए का मोमेंटम ये, बी का मोमेंटम ये। देखना भाई ए का मोमेंटम हमारा क्या दिया हुआ है, ए का मोमेंटम ये, बी का मोमेंटम ये। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप बोल सकते हैं डेल्टा पी ए चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी, किसका मोमेंटम, बी का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर आ जाए, इधर क्या है, ए का मोमेंटम क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टाइम, अपॉन टाइम इक्वल टू निगेटिव 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 निगेटिव। देखने ना डेल्टा पी क्या हो गया सर, डेल्टा पी भी ये है m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम। कुछ नहीं करता, ब्रैकेट डाल दीजिए। टाइम से टाइम खत्म, टाइम से टाइम खत्म। क्या हो गया हमारा, देखिएगा इधर लिखा हुआ है m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2 m2 u2। सही बात है, समझे बात क्या। आइए आपको कुछ नहीं करना, जो माइनस है उसको प्लस में चेंज कर दो, या फिर ये आप ये करो, v वाले को एक साइड ले आओ, u वाले को एक साइड ले आओ। v यहां है, v यहां है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, ये इधर ले आ भाई, इधर ले आ जाओ, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना भाई, ये माइनस में, इधर आया तो प्लस में m2 u2 प्लस m1 u1 हो जाएगा। देखना ये मोमेंटम कब का है, टकराने के बाद, टकराने के बाद की वेलोसिटी, टकराने के बाद की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी। ये हो गया, ये हुआ सर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। और ये होगा बिफोर कोलिजन। क्या होगा सर, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। इसीलिए हमने बोला मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। या फिर आप बोल सकते हैं जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, बराबर है। क्या सर, बराबर। बोलो समझ में आएगी, अरे बोलो ना हाँ, चलो ठीक है। मान लो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल बुलेट ऑफ गन, बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं, जिसको हम रिकॉल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। रिकॉल वेलोसिटी क्या है, मान लिया जाए बुलेट का मास 100 ग्राम, मान 50 ग्राम। बुलेट से जब, गन से जब वो बाहर निकला, किसी वेलोसिटी से निकला होगा, बोलो हाथ तक निकला होगा। मतलब मास ऑफ गन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ गन, मास ऑफ द बुलेट, दोनों दिए। मतलब बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम हमेशा क्या होगा, हमारा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। और रिकॉल वेलोसिटी हम हमेशा गन की वेलोसिटी निकालते हैं। जब बुलेट बाहर जाएगा तो गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी वो वेलोसिटी कहलाएगा हमारा रिकॉल वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, रिकॉल वेलोसिटी। अरे हाँ देखिए, तो हम बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द गन व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। जब बुलेट गन से फायर्ड हुई उस दौरान जो गन है जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आ रहा है उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। अरे क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। बोला हाँ कि ना, तब नहीं होगा क्या। ये है कहानी, कुछ केस है, कुछ केस है हमारे पास। केस क्या है, ध्यान से देखिए। आपको हमने क्या बता दिया, डेरिवेशन लिया, फॉर्मूला हम लिया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अरे बोलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, आ जाओ फिर। यहां पे एक स्पेशल केस हम निकालेंगे, स्पेशल केस। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट दे दिया आपको सर, जब ये मास जो है, पहला मास, दोनों का मास बराबर हो जाए। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, आइए कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को उतारना है और जहां जहां m1 है वहां m2 रख दीजिए, या फिर जहां जहां m2 है वहां पे m1 रख। आइए हम यहां से आते हैं, यहां से m1 की जगह पे आप m2 रख दोगे, क्या हो जाएगा? m2 u1 प्लस m2 यहां है, इसको झंझट करना नहीं है, इक्वल टू यहां पे m1 की जगह क्या रख दो सर? m2 v1, m2 v1 प्लस m2 v2। कुछ नहीं, देखो भी इन दोनों में कॉमन क्या है? m2 ले लो भाई, बचा क्या? u1 प्लस u2 इक्वल टू, इसमें भी m2 कॉमन ले लो भाई, m2 कॉमन ले लिए, v1 प्लस v2। ये दोनों सब कट जाएंगे, कट जाएंगे, फाइनली बच गया u1 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस v2। क्या बन गया सर हमारा? u1 प्लस, मतलब सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी। हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करें, लेकिन कब? जब हमारा कंडीशन है, जब हमारा मास कैसा है? जब दोनों का मास बराबर हो गया, जब हमारा दोनों मास किसमें आ गया सर? जब हमारे दोनों मास सेम है। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग मेरे पास है, वेलोसिटी अलग, मोमेंटम अलग, ठीक है, मास अलग, वेलोसिटी अलग, मास अलग, वेलोसिटी अलग, उसके लिए हमारे पास है। लेकिन जब आपको ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, कहां पूछे जाएंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ये हमारे स्पेशल केस है, और भी स्पेशल केस है। हम जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तो इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, तब वहां वो सब हम कहां पढ़ते हैं? क्लास 11। ठीक है, तो आज के लिए